राजनीति के गलियारे में आज एक बड़ी हलचल गूंज रही है। कांग्रेस के अंदरूनी हालात और सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जो आने वाले समय में राजनीति पटल पर भूचाल ला सकते हैं। क्या राहुल गांधी की ये नई रणनीति कांग्रेस को फिर से जनता के दिलों तक पहुंचा पाएगी और क्या सरकार की आर्थिक नीतियां सच में आम आदमी के लिए मायने रखती हैं? इस खबर में जानेंगे कि कैसे पार्टी के भीतर बड़े बदलाव और तीखी टिप्पणियां देश की राजनीति को नई दिशा दे रही हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। आज की राजनीतिक दुनिया में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की समीक्षा बैठक में संगठनात्मक सुधार को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 3 श्रेणियों में बांटते हुए लंगड़ा घोड़ा श्रेणी में आने वाले निष्क्रिय नेताओं को जबरन रिटायर करने का सुझाव दिया है। यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने और पार्टी को सक्रिय और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है। राहुल गांधी का मानना है कि पार्टी के संगठन में बदलाव अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कुछ नेता अब अपनी जिम्मेदारी पूरा करने में असमर्थ हो चुके हैं। इन नेताओं की निष्क्रियता से पार्टी को नुकसान हो रहा है और नए युवा और ऊर्जावान नेताओं को भी मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच फिर से मजबूत बनाना है और इसके लिए संगठन की मजबूती अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालिया चुनावी परफॉर्मेंस को देखते हुए यह कदम पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर गंभीरता से यह समीक्षा की है कि कौन से नेता अब पार्टी के लिए कारगर नहीं है और जिन्हें पीछे हटाना चाहिए। उनका उद्देश्य पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करना है ताकि कांग्रेस विधानसभा में फिर से प्रभावशाली स्थिति हासिल कर सके। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान आर्थिक नीतियां केवल कुछ बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का लाभ उठा रही हैं, जबकि आम जनता की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा था कि कांग्रेस आर्थिक असमानता को लेकर गंभीर है और सरकार की जवाबदेही मांग रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आर्थिक फैसले का असर देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक पड़ा है, खासकर दोपहिया और कारों की बिक्री में भारी गिरावट इसके प्रमुख संकेत है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह आर्थिक मंदी का संकेत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा है कि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि सरकार की नीतियां मध्यम वर्ग और गरीब के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया है कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों का जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। राहुल गांधी ने सरकार से अपील की है कि वे आर्थिक नीतियों में सुधार करें ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जा सके। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी ने ये दोनों कदम पार्टी के संगठन सुधार और सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कांग्रेस की आगामी चुनाव रणनीति का हिस्सा है। ये दिखाता है कि कांग्रेस न केवल अपनी अंदरूनी मामलों को सुधार पर ध्यान दे रही है, साथ ही साथ वे केंद्र सरकार की नीतियों को जनता के सामने लाना चाहती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि वे निरंतर जनता के बीच जाएं और उनके मुद्दों को समझें। उन्होंने कहा कि केवल पदों और नामों से पार्टी का संचालन नहीं होगा, बल्कि ग्रास रूट स्तर पर सक्रियता और समर्पण जरूरी है। उन्होंने युवाओं को पार्टी में शामिल होने और नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि कांग्रेस एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ उभर सके। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी संकेत दिया है कि यदि पार्टी में सुधार के लिए आवश्यक हो तो वे भविष्य में इससे भी और ज्यादा कठोर कदम उठाने से नहीं डरेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कांग्रेस की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के हितों की रक्षा करना है। इस दिशा में संगठनात्मक मजबूती और स्पष्ट नीतिगत रुख दोनों ही आवश्यक है, जिन पर पार्टी विशेष ध्यान दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार राहुल गांधी की यह सक्रियता भूमि कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद जगा रही। संगठन में सुधार और आर्थिक मुद्दे पर सरकार की आलोचना, दोनों ही कदम कांग्रेस को विपक्ष के रूप में पुनः सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आने वाले चुनावों में यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस इन पहलों के माध्यम से जनता का भरोसा पुनः जीत पाती है और अपने विपक्षी के रूप में अपने आप को मजबूत साबित कर पाती है। अंततः राहुल गांधी की यह पहल कांग्रेस के लिए एक नई दिशा का संकेत है, जिसमें संगठन की मजबूती और आर्थिक न्याय दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है। आगामी समय में ये देखना रोचक होगा कि कांग्रेस इन कदमों में कितनी सफलता हासिल करती है और भारतीय राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।